नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सीना सिद्दीकी। बड़ी खबर का रुख करते हैं। बागपत में मकान में आग लगने से एक लड़के की मौत हो गई है, जबकि एक बच्चा और एक महिला झुलस गए हैं, जिन्हें मेरठ अस्पताल में रेफर किया गया है। आग इतनी भीषण थी कि घर का पूरा सामान जल गया। खबर है कि कुछ लोगों ने पेट्रोल डालकर पूरे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की है। हालांकि अभी जांच चल रही है। पुलिस कारणों को जुटाने में जुड़ी हुई है। कारण क्या थे ये पुलिस जांच रही है, लेकिन 2 लोग गंभीर रूप से भी झुलसे हैं। मेरठ में इलाज के लिए रेफर किया गया है। सामान जल गया है, लेकिन ये आरोप बहुत गंभीर, जो एक देखिए अलग अलग थ्योरीज आती हैं। एक बात ये आ रही है कि किसी ने परिवार को जलाकर मारने की कोशिश की है। शहजाद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शहजाद, क्या हुआ इस मकान में, मकान के लोगों के साथ? देखिए जीनत, ये शहर कोतवाली क्षेत्र के पुराने कस्बे की घटना है, जहां एक परिवार जो है मकान में सोया हुआ था। अचानक जो है मकान में आग लग गई और मकान में एक बच्चा और एक महिला और एक किशोर सोया हुआ था, जिसमें जो किशोर है उसकी आग लगने से मौत हो गई जी। जबकि जो बच्चा और महिला है उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल जो 2 घायल है उनको जो है मेरठ अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। परिजनों का आरोप है कि किसी ने पूरे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की है। परिजनों के आरोप के बाद जो पुलिस है, शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है और घटना की जो है तफ्तीश में जुट गई है। हालांकि अभी तक किसी का नाम इस पूरी घटना में सामने नहीं आया है, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि मकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। एक किशोर जिंदा जल गया है जी। बिल्कुल, इस बात से समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। पुलिस आग लगाई उससे से और जैसे लिकड़े ना ऐसे तो उन्होंने दो को तो बचा लिया। उनके बेबी जल गई और एक बच्चे जल गया, और जो तीसरा था वो तो सही है, और वो सबसे बड़े वाला वो इसी में रह गया, तो वो जल गया। क्या हुआ उसके साथ? क्या हुआ उसके साथ? मर गया? हाँ, वही तो डेथ हुई तो उसकी। किसने लगाई आग, कुछ पता लगाओ? पता नहीं जिसका। तो ये तफ्तीश का विषय है कि भाई वाकई घर में आग लगी या फिर खुद ही शॉर्ट सर्किट या किसी और वजह से आग लग गई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली के लोगों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। वो ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मजेंटा लाइन में ये ड्राइवरलेस मेट्रो चलेगी। ये पहला मौका होगा जब देश में कहीं भी ड्राइवरलेस मेट्रो चलेगी। उसके अलावा पीएम मोदी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी कि MCMC भी लॉन्च करेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मेट्रो दिल्ली से नोएडा के बीच बिना ड्राइवर के चलेगी, जो करीब 37 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस मेट्रो के चलने से पहले पीएमओ ने बयान जारी किया है। उसमें कहा गया है कि ड्राइवरलेस ट्रेन पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगी और मानवीय गलतियों की आशंकाओं को खत्म कर देगी। देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन और पिंक लाइन पर चलाई जा रही है। तो 37 किलोमीटर का सफर ये तय करेगी। ये ट्रेन ड्राइवरलेस होगी और ये माना जा रहा है कि इसका ट्रायल पहले भी हो गया था, किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे का वक्त है कि इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। एक्साइटमेंट लोगों में भी, और ड्राइवरलेस टेक्निकली हम कितना आगे बढ़ रहे हैं उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोंडा दौरे पर जाएंगे। यहां पर वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद दिवंगत बीजेपी नेता सत्यदेव सिंह के घर जाकर 13वीं में शामिल होंगे। सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी 1:30 बजे गोंडा पहुंचेंगे। इसके बाद 2:15 बजे वो सर्किट हाउस में सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद सीएम योगी बीजेपी नेता सत्यदेव सिंह के घर जाकर शोक संवेदना प्रकट करेंगे और मुख्यमंत्री के साथ समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री भी मौजूद रहेंगे। शाम 4 बजे सीएम योगी वहां से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। और अब बात किसान आंदोलन की कर लेते हैं। आज किसान आंदोलन का 33वां दिन है और आज उसे किसान की अगर हम बात करें तो अनिश्चित काल तक के लिए टोल फ्री कराने का फैसला किया है। सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, नोएडा बॉर्डर जो है, गाजीपुर बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए हैं। कृषि कानून वापस लेने की मांग पर ये लगातार अड़े हुए हैं। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली में यूपी और हरियाणा से आने वाले लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं।
कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ देश भर के कई शहरों में किसानों ने ताली और थाली बजाकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर पिछले कई दिनों से डटे किसानों का भी समर्थन किया और केंद्र से इन कानूनों को वापस लेने की मांग की। यूपी के शामली के एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में किसान इस मुद्दे पर थाली बजाते दिखाई दिए। किसान यूनियन से जुड़े लोगों ने शामली के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर अपनी बात रखी। इसी तरह की तस्वीरें कई दूसरे शहरों में भी देखने को मिली। यूपी में सर्दी का सितम जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में शीतलहर बढ़ने की संभावना है। वहीं ये मौसम फसलों के लिए बर्बादी का सबब बन रहा है। शाहजहांपुर में सर्दी के मौसम का असर फसलों पर दिखाई देने लगा है। मौसम की मार से कई फसलें प्रभावित होने लगी हैं। आलू, सरसों और चने की फसलों पर पाला मारने लगा है। ज्यादा सर्दी के कारण फलदार फसलों पर कीड़े और पत्तियों के सड़ने के कारण फसल खराब हो रही है। कोई लिमिट नहीं उसकी है। आधा पैदावार भी होगा और तिहाई भी हो सकता है। झुलसा लगता है लोग। हाँ, झुलसा लगता है। जब बारिश होती है कोझा तब लगता है ज्यादा गड़े। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो ऐसे मौसम में फसलों को बचाने के लिए खेत में पानी चलाने के बजाय पौधों पर छिड़काव करें। गेहूं की फसल में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे कृषक भाई हैं वो उसकी जो है प्रॉपर तरीके से टाइमली सिंचाई करें और एडिक्वेट इरिगेशन दें, एडिक्वेट वाटर दें, टाइमली इरिगेशन करें तो उनकी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। आमतौर पर दिसंबर से जनवरी के बीच पाला पड़ने की संभावना होती है। मैदानी क्षेत्रों में गेहूं, आलू, सरसों की फसलें उगाई जाती हैं। फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन में पाले की सर्दी का प्रभाव पाया जाता है। बलरामपुर में बिना अनुमति सम्मेलन करने पर AIMIM के अध्यक्ष समेत 80 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई कोविड-19 के प्रोटोकॉल और धारा 144 के उल्लंघन पर हुई है। उतरौला विधानसभा से AIMIM प्रत्याशी अब्दुल मन्नान पर भी केस दर्ज किया गया है। रविवार को उतरौला के डुमरियागंज रोड पर एक होटल में पार्टी की ओर से सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिना इजाजत के आयोजन पर पुलिस ने सभी 80 लोगों पर कार्रवाई की है। उधर शामली में महिला से बैग छीनकर भाग रहे चोर की जमकर पिटाई हुई है। महिला ने चोर को 20 सेकंड में 12 जूते मारे। चोर की पिटाई की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। कैराना के मेन बाजार की ये घटना है। ये चोर महिला का बैग छीनकर भाग रहा था और फिर ये पकड़ा गया तो फिर ये पिटा भी। महिला ने देखिए 20 सेकंड में 12 बार जूते बरसा दिए। लोगों ने भी इसे पकड़ा हुआ था और उसके बाद देखिए महिला जो है अपना गुस्सा निकालती हुई, क्योंकि इसका बैग छीनकर भाग रहा था। किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया जो कि अब वायरल हो रहा है। उधर सहारनपुर में बीजेपी नेता की दबंगई सामने आई है। उसने एक प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में घुसकर सेल्समैन को जमकर पीटा। इसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। पीड़ित पक्ष की ओर से थाने में तहरीर दी गई है, लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा पीड़ित पक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। बदायूं में चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस जो है बदमाशों की तलाश में है। बदायूं में दिन दहाड़े एक चेन स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। ये मामला इस्लाम नगर थाना इलाके का है, जहां एक बदमाश सड़क पर जा रही महिला का मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गया। अब इस छोटे से वीडियो को गौर से देखिए। 3 महिलाएं सड़क पर आने वाले खतरे से पूरी तरीके से बेफिक्र थीं। इस बदमाश की नजर महिला के मंगलसूत्र पर पड़ी। इसके बाद उसने महिला का पीछा करना शुरू कर दिया और फिर उसने मौका पाकर मंगलसूत्र छीना और फरार हो गया। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। ये पहला मौका नहीं है जब बदायूं में चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई हो। पुलिस स्नैचर्स पर लगाम लगाने के लिए अलग से टीम बनाने पर विचार कर रही है। इस्लामनगर थाना क्षेत्र में एक वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें एक महिला से मंगलसूत्र जो है एक युवक छीनकर फरार हुआ है और उस मामले का पूरा सीसीटीवी सामने आया है। पुलिस इस मामले की तलाश में जुटी हुई है कि युवक ने इस घटना को कैसे अंजाम दिया है और कहां का ये युवक है। खबर है विकासनगर में बर्फबारी हुई है। पर्यटक स्थल चक्राता में भी बर्फबारी हुई। बर्फबारी से स्थानीय व्यापारी और पर्यटन कारोबारी हैं वो खुश हुए हैं, और क्योंकि पर्यटक जो हैं चक्राता का रुख कर रहे हैं, बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं।
तो बर्फबारी जिसका इंतजार था, आप देख रहे हैं विकासनगर में बर्फबारी से गुलजार हो गई है। और ये जो दिन होते हैं आखिर साल के जो है, ये वैसे भी सेलिब्रेशन डेज तो लोग अमूमन जो है घूमने के लिए निकलते हैं और उस हिसाब से एक बेहतरीन ऑप्शन हो जाता है। मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, बर्फबारी, हम खूबसूरत तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अब ये पर्यटन के लिहाज से और पर्यटकों के लिहाज से दोनों के लिए किस तरह से बेहतर है? जी, मैं बता दूं कि चक्राता जो यहाँ का नियरेस्ट पर्यटक स्थल है, वहाँ पर बर्फबारी हो चुकी है और पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग भी इस बर्फबारी का इंतजार करते। आगे नया साल का आगमन होने वाला है, तो अभी जो है बड़ा दिन का जो समारोह क्रिसमस डे अभी निकला है, तो उससे थोड़ा बर्फबारी होने से जो है लोगों में उत्साह बढ़ गया है। स्थानीय लोग उससे खुश है और खास करके जो बर्फबारी इस सीजन में होती है वह फसलों के लिए भी लाभदायक होती है। तो कुल मिला के कहें तो बर्फबारी से जो है सभी लोग उत्साहित हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। प्रदेश में 3 जगहों पर आग लगने की खबर आई है जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। राजधानी लखनऊ में चलते कंटेनर में आग लगने से हड़कंप मच गया, जबकि सहारनपुर में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ट्रक में आग लग गई और गाजियाबाद में चलती कार में आग लग गई। तो अब आपको जो है हम बताते हैं बारीकी से। लखनऊ के फैजाबाद रोड के पास बीबीडी के पास चलते कंटेनर में आग लगने से हड़कंप मच गया। खबर है कि कंटेनर में 3 कारें रखी हुई थी जो आग से जलकर राख हो जाती हैं, जल गई बुरी तरह से। इस आग की वजह से कंटेनर के ड्राइवर और क्लीनर ने, अच्छी बात यह रही कि कूदकर जान बचाई और दमकल विभाग की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वहीं सहारनपुर में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से ट्रक में आग लगी। थाना मंडी क्षेत्र के खाता खेड़ी इलाके में यह हादसा हुआ। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगती है और फिर क्योंकि ट्रक में लकड़ी का सामान था इसलिए आग बहुत ज्यादा फैल गई। वहीं गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में चलती कार में आग लग गई। नोएडा से गाजियाबाद जाने वाली सड़क पर ये हादसा हुआ। इस हादसे में कार पूरी तरह से जल गई। ड्राइवर ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। और खबर लखनऊ से आ रही है। गाड़ी पर जाति सूचक शब्द लिखने पर चालान हुआ है। कार पर पीछे लिखा था सक्सेना जी। थाना नाका पुलिस ने काटा जाति सूचक शब्द पर चालान। कानपुर बिल्हौर के आशीष सक्सेना की कार का चालान काटा गया। अब ये मना कर दिया गया है और ये सख्ती के साथ अमल में भी लाना होगा कि गाड़ी के पीछे किसी भी तरह से कुछ लोग स्टाइल मारने के लिए अपनी जाति लिखे रहते हैं और फिर रौब झाड़ते हैं। तो अब अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका भी चालान कटेगा। नए साल में हर बार की तरह इस बार भी मथुरा वृंदावन में श्रद्धालुओं का सैलाब आने वाला है। कोरोना काल में लाखों लोगों को मैनेज किया जा सके, इसी की वजह से विश्व प्रसिद्ध भगवान बांके बिहारी मंदिर प्रशासन ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही दर्शन जरूरी कर दिए हैं। आप भी नए साल की शुरुआत बांके बिहारी के दर्शन के साथ करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। बांके बिहारी मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के सैलाब को देखते हुए फैसला लिया है कि 5 जनवरी तक वही श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे जिन लोगों ने मंदिर की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराया होगा। ये नियम विदेशी श्रद्धालुओं पर भी लागू होगा। साथ ही इससे कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी हो सकेगा। अब की बार नववर्ष कोरोना संक्रमण काल में पड़ रहा है, इसका ध्यान रखते हुए मंदिर प्रशासन ने ऑनलाइन दर्शन व्यवस्था का सख्ती से पालन करने का इरादा बनाया है और अब 5 जनवरी तक ऑनलाइन दर्शन व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाएगा। जो श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आएंगे उन्हें ही दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। बढ़िया दर्शन हुए हैं और बहुत अच्छे दर्शन प्राप्त हुए हैं। छुट्टी क्रिसमस था और नया साल की छुट्टी थी, इसलिए हमने कहा चलो चल के बाकी दर्शन किए जाएं। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं और जिस हिसाब से कोरोना अभी तक चल रहा था
बांके बिहारी के हिसाब से बस कोरोना खत्म हो जल्दी और लोग और भी आए, और जिस हिसाब से ऑनलाइन दर्शनों की भी बात हो रही है, सब उन्हीं का आशीर्वाद है। राधे राधे। कृपा करके कि ऑनलाइन दर्शन भी चालू हो जाए और अच्छे से दर्शन सबको मिले, हमें जैसे मिला हम सबको दर्शन। वहीं मंदिर के पुजारी कहते हैं कि बांके बिहारी के दर्शन से किसी को निराश नहीं किया जाएगा, लेकिन पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले भक्तों को प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, पहले भी ऑनलाइन दर्शन की चर्चा चलती रही है, आज भी ऑनलाइन पोर्टल चालू है मंदिर का, लेकिन जिस तरीके से भक्त वृंदावन आते हैं, आने के बाद उन्हें निराश नहीं किया जा सकता, इसलिए जो लोग ऑनलाइन आ रहे हैं उनका भी स्वागत है। तो अन्यथा भक्तों के लिए कोई रास्ते बंद नहीं है, कोई व्यवस्था खराब नहीं है। दर्शनार्थी आज भी आ रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं सबको। तो आप भी नए साल में बांके बिहारी के दर्शन करना चाहते हैं तो पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, फिर आराम से बेफिक्र होकर भगवान के दर्शन कीजिए और कामना करिए कि जल्द ही कोरोना संकट से पूरे विश्व को निजात मिल जाए। मथुरा से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गौतम की रिपोर्ट। अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगरी है और यहाँ आने वाले पर्यटकों को अब पहाड़ की संस्कृति भी देखने को मिलेगी, जिसे यहाँ के कलाकार दीवारों पर उकेर रहे हैं। राज्य में सबसे बड़ा रोजगार पर्यटन है, जिसमें युवा अपना भविष्य देख रहे हैं। जिला विकास प्राधिकरण भी पर्यटकों को लुभाने के लिए यहाँ की संस्कृति को दीवारों में दर्शा रहा है। दीवारों पर हुड़के, ढोल, तुतरी, रणसिंगा, दमाऊ, सामूहिक खेती, सामूहिक गायन समेत कई सारी कलाओं को दर्शाया जा रहा है। क्योंकि हमारा शहर सांस्कृतिक शहर है और जो भी पर्यटक यहाँ पे हैं तो वो जब उस वहाँ से उस इलाके से गुजरें तो उस बाज़ार से गुजरें तो उनको ये महसूस हो कि वो एक किसी आर्ट डिस्ट्रिक्ट से निकल कर आ रहे हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक इन दीवारों पर सेल्फी लेकर सोशल मीडिया में अपलोड कर रहे हैं, जिससे कुमाऊं की संस्कृति देश और दुनिया में फैल रही है। जितने भी बाहर के दर्शक आ रहे हैं, दर्शक समाज जितना भी आ रहा है, वो जिनको ये पता लग रहा है, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं, कोई वर्कशॉप भेज रहा है, कुछ भेज रहा है, तो वहाँ के लोग जो यहाँ आ रहे हैं इस कला को देखने के लिए, फिर वो यहाँ पर आ रहे हैं कि यार कौन चीज़ वो है अल्मोड़ा, वो कौन चीज़ वो है, तो पलटन बाजार उनको बताया जा रहा है। तो पलटन बाजार से आते हुए सारे लोग यहाँ से करते हुए चले जा रहे हैं। जहां एक तरफ जिला विकास प्राधिकरण का विरोध हो रहा है, वहीं प्राधिकरण नगर को एक अलग पहचान देने में जुटा है, जिससे नगर में पर्यटकों की संख्या तो बढ़ेगी ही, आसपास के लोगों को रोजगार मिलने की भी उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और आज हम आपको ऐसे हुनर से परिचित कराने जा रहे हैं जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। ये हुनर देखकर आप कह उठेंगे, अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय। क्या आपने किसी छात्र को एक साथ दोनों हाथों से लिखते देखा है? क्या आपने किसी को अलग अलग भाषा में एक साथ लिखते देखा है? शायद नहीं, लेकिन ये बच्चे तंगहाली में भी इतना हुनर रखते हैं कि अच्छे अच्छे लोग इनके कदरदान हो जाएं। करीब 10 साल पहले लायंस क्लब इंटरनेशनल के तत्कालीन चेयरमैन जेनिस रोज ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली भ्रमण के दौरान इन्हें दोनों हाथों से लिखते देखा तो इस अद्भुत दृश्य को देखकर बोल उठे कि ये तो नौवा अजूबा है। ये छात्र दिमाग और नजरों से इतने मजबूत हैं कि दोनों हाथ से हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू, रोमन या स्पेनिश जैसी 2 लैंग्वेज, अलग अलग भाषाएं एक साथ लिख लेते हैं, वो भी कमाल की स्पीड में। ये बच्चे 11 घंटे में 24,000 शब्द लिखने की क्षमता रखते हैं। हम 4 साल का था तो मैं एडमिशन में हुआ था बीनावादनी पब्लिक स्कूल बुधेला में। तो सर ने मुझे पहले राइट, मुझे किसी हाथ से लिखने नहीं आता था, तो पहले 1 साल राइट हैंड से हमने लिखने सीखा। जैसे ही हमने राइट हैंड से लिखना सीख गया तो कुछ दिनों बाद हमें लेफ्ट हैंड से लिखवाया गया। और जैसे ही हमने क्लास स्टैंडर्ड 3 में पहुंचा, इसके बाद हमने दोनों हाथों से अलग अलग भाषाओं को लिखने का शिक्षा दिया जाने लगा है और आज मैं लिख लेता हूँ। मध्य प्रदेश के सिंगरौली के वीणा वादिनी स्कूल में पढ़ने वाले करीब 200 छात्र इस कला में पारंगत हो चुके हैं। इस निजी स्कूल को चलाने वाले
और प्रतिभाशाली छात्र आशुतोष के पिता बताते हैं कि उन्हें पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस हुनर से स्कूल की प्रेरणा मिली। 5वीं 6वीं शताब्दी में नालंदा और तक्षशिला नाम का विश्वविद्यालय हुआ करता था। इसमें कुमारलंब, घोष, नागार्जुन, महिरम और बहुत सारे विद्यार्थी थे। भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। वहाँ बच्चे 32,000 शब्दों को एक दिन में लिखा करते थे और पढ़ते थे। और भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी अपने दोनों हाथों से उपयोग किया करते थे। वहीं फर्रुखाबाद के सीडीओ राजेंद्र पेंसिया ने जब इन बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर देखा तो उन्हें लगा कि इस टैलेंट को अगर यूपी के बच्चे भी सीख जाएं तो सोने पे सुहागा होगा। उसके बाद उन्होंने छात्र और स्कूल संचालक को फर्रुखाबाद बुलाया। गांव सिंगरौली से श्री वीरंगद शर्मा जी आए हैं। उनके साथ उनके 2 बच्चे भी आए हैं। एक आशुतोष हैं, दूसरे हिमांशु हैं। और इनके विद्यालय की खास बात है कि इसमें लगभग 200 बच्चे हैं और सभी के सभी सव्यसाची लेखन करते हैं, अर्थात दोनों हाथों से लिखते हैं, जिनको अंग्रेजी भाषा में एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। वाकई टैलेंट किसी का मोहताज नहीं होता और अगर इन बच्चों का टैलेंट दुनिया के फलक पर फैल सके तो हमारे देश से कई वंडर बॉय निकल सकेंगे। फर्रुखाबाद से न्यूज़ 18 के लिए सूर्या वाजपेयी की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक ले रुकने, ब्रेक के बाद खबरें उत्तराखंड से।